गुड मॉर्निंग टू ऑल। 10th क्लास। देखिए थर्ड श्लोक, 2 श्लोक आपके हो गए थे। चित्रकाव्यम का श्लोक नंबर 3 आपको देखना है। पेज नंबर 80 वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान त्वं तु प्राणान धनानि च। यह जो है हास्योक्ति है। हास्योक्ति मीन्स यहाँ एक कवि ने जो है यह एक जोक निर्माण किया है यहाँ, और यह जो श्लोक है यह एक जोक के रूप में आपको दिया हुआ है। तो देखिए देखते हैं कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम। वैद्यराज का अर्थ होता है डॉक्टर। ये देखिए चित्र में आपको एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है। तो वह व्यक्ति बोल रहा है कि वैद्यराज नमस्तुभ्यम, हे वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप यमराज के भाई हैं। यमराज सहोदर, आप यमराज के भाई हैं। सहोदर का अर्थ होता है भाई। तो कैसे है आप? तो यमराज के भाई है। क्यों? क्योंकि यमस्तु हरति प्राणान। यमराज द गॉड ऑफ द डेथ, मृत्यु की देवता। तो यमस्तु हरति प्राणान, यमराज जो है वह तो प्राणों का हरण करते हैं, आपके प्राण उठाकर ले जाते हैं। त्वं तु प्राणान धनानि च, और आप तो ऐसे हैं जो हमारे प्राण को भी लेकर चले जाते हैं और हमारे पैसे को भी लेकर चले जाते हैं। देखिए डॉक्टर लोगों का काम होता है पेशेंट को बचाना, लेकिन यहाँ जो है विपर्यास किया है उसका, और कहा है कि आप प्राण भी लेकर चले जाते हैं और पैसे भी लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। राक्षसेभ्यः सुतां हृत्वा जनकस्य पुरीं ययौ अत्र कर्तृपदं गुप्तं योजानाति सपंडितः। देखिए इसके 2 अर्थ होते हैं। यह थोड़ा बड़ा श्लोक है कि राक्षसेभ्यः, राक्षस जब अकारांत पुल्लिंगी शब्द मानते हैं तो उसका राक्षसेभ्य होता है पंचमी एक वचन, जैसे देवात देवाभ्याम देवेभ्यः पंचमी। तो राक्षसेभ्यः, राक्षसों के पास से, सुताम हृत्वा, कन्या का अपहरण करके, जनकस्य पुरीं ययौ, जनक राजा के नगरी को चला गया। राक्षसों के पास से कन्या का अपहरण करके जनक राजा की नगरी को चला गया। तो इस तरह का अर्थ जो है, अत्र कर्तृपदम गुप्तम। देखिए यहाँ आपको कर्ता नहीं दिया है, वो गुप्त रूप में है। योजानाति सपंडितः, और यहाँ कौन सा कर्ता है? यह जो जानता है वही पंडित है, वही होशियार है। तो ये सेकंड लाइन तो कुछ हार्ड नहीं है, ये फर्स्ट लाइन थोड़ी हार्ड है कि क्योंकि राक्षसों के पास से ऐसा कोई भी मतलब प्रसंग रामायण में नहीं आता है कि जो राक्षसों के पास से कन्या का अपहरण करके चला गया है। तो इसके लिए आपको जो है ये राक्षसेभ्यः जो है यह पंचमी विभक्ति का एक वचन न लेते हुए आपको जो है यह राक्षसेभ्यः जो है इसका आपको समास करना है। राक्षसानाम ईभ्यः, राक्षसानाम बोले तो राक्षसों का, और ईभ्यः का अर्थ होता है राजा, राक्षसों का राजा। तो राक्षसों का जो राजा है, तो राक्षसों का राजा ने अपहरण करके, किसका अपहरण किया? सीता का अपहरण करके। सीता किसकी कन्या थी? तो जनकस्य सुतां हृत्वा, जनक राजा के पुत्री का अपहरण करके पुरीं ययौ, पुरी को चला गया। पुरी को मीन्स वह लंकापुरी जो थी, तो वह लंकापुरी को चला गया। कौन चला गया? राक्षसों का राजा। राक्षसों का राजा कौन था? रावण। देखो यहाँ रावण शब्द कहीं भी नहीं आता है, इसके कारण कहा है कि कर्ता कैसा है? तो कर्ता गुप्त है। राक्षसेभ्यः सुतां हृत्वा, राक्षसों के राजा ने जनकस्य सुतां हृत्वा, जनक राजा के कन्या का अपहरण करके वह लंकापुरी को चला गया।
अत्र कर्तृपदम गुप्तम, यहाँ कर्ता कैसा है तो गुप्त है, और यह जो जानता है वह पंडित है। मतलब आपको अभी पता चल गया, आप सब पंडित हो गए हैं। नेक्स्ट, अयम न भक्तो न च पूजको वा घंटा स्वयं न दयते तथापि धनम जनेभ्यः किल याचतेयं न याचको वा न च निर्धनो वा। अयम न भक्तः, यह व्यक्ति जो है यह भक्त नहीं है, न च पूजको वा, और पुजारी भी नहीं है, घंटा स्वयं ना दयते तथापि, लेकिन फिर भी यह घंटा बजाता ही रहता है, घंटा बजाता ही रहता है। घंटी बजाई जाती है। एक तो हम अगर कौन से मंदिर में ईश्वर को प्रणाम करने के लिए चले जाते हैं तो सबसे पहले घंटा बजाते हैं, नहीं तो वहाँ का जो पुजारी होता है वह आरती के समय घंटा बजाता है। तो कवि बोलता है कि यह कोई पुजारी भी नहीं है और यह कोई ये भी नहीं है, भक्त भी नहीं है, लेकिन फिर भी घंटा बजाता ही रहता है। धनम जनेभ्य किल याचतेयम, और यह हमेशा लोगों को पैसे मांगता ही रहता है, मांगता ही रहता है। न याचको वा न च निर्धनो वा, और यह कोई याचक यानी कि भिखारी भी नहीं है, और न निर्धनो वा, कोई गरीब व्यक्ति भी नहीं है। तो यह कौन है? देखिए, ये देखिए, एषः श्लोक काव्य प्रवाह इति संग्रहात उद्धृतः। काव्य प्रवाह इस संग्रह से यह श्लोक लिया है। किसने किया है ये श्लोक? तो सदाशिव त्र्यंबक रहातेकर, इन्होंने। एतद अपनहुति अलंकार से उदाहरणम, यह अपनहुति अलंकार का उदाहरण है। अलंकार आपको नहीं है तो छोड़ दीजिए ये भी। अयम जनः यद्यपि न भक्तः, यह व्यक्ति फिर भी भक्त भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, फिर भी घंटा बजाता रहता है। और स न याचक, वह कोई याचक भी नहीं है, नवा निर्धनः, और कोई निर्धन भी नहीं है। तथापि, लेकिन फिर भी, जनेभ्यः जनान धनम याचकते, लोगों को यह पैसे मांगता ही रहता है। तर्हि वदत सह कह, तो बताइए वह कौन है? अस्य उत्तरम वर्तते कह वान याकलो, विपरीत क्रमेण पठत, और इसको जो है आपको उल्टा क्रम से पढ़ना है। लोकयान वाहक, लोकयान वाहक मीन्स, लोकयान मीन्स बस, जो बस को चलाने वाला। बस को अभी दो व्यक्ति चलाते हैं, फिर भी यहाँ डाउट है, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, लेकिन यहाँ के जो विशेषण हैं वो सब कंडक्टर के ही है, तो इसका सही आंसर है कंडक्टर। देखिए उसके बाद नेक्स्ट लो, रामाभिषेके जलमाहरन्त्या हस्तात् श्रुतो हेमघटो युवत्याः सोपानमार्गेण करोति शब्दं ठम ठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठह। समस्या पूर्ति, यह लास्ट लाइन जो है यह समस्या है यहाँ, कि यह समस्या पूर्ति में क्या रहता है, एक शब्द आपको दिया हुआ रहता है, ये एक लाइन दी वाली रहती है, तो यहाँ एक लाइन दी है। देखिए, समस्या पूर्ति है उदाहरणम एतत्, यह समस्या पूर्ति का उदाहरण है। क्या है? ठम ठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठ इति समस्या, तो यह एक लाइन दी थी जो कि समस्या है। रामस्य राज्याभिषेक समये काचित युवती सुवर्ण घटेन जलाननये मग्ना आसीत्, जब राम का राज्याभिषेक था तो उस समय कोई एक युवती थी जो कि घड़े से पानी ला रही थी। सोपान मार्गेन, जब स्टेप्स के ऊपर वह चल रही थी, जब वह सीढ़ियों के ऊपर से वह चल रही थी, तो गमन समय, जाते समय तस्य हस्तात् सुवर्ण घटः पतित, उसके हाथ से वह जो सोने का घड़ा था वह नीचे गिर गया। पतित, तदा यह ध्वनि अभवत, उस समय जो ध्वनि आया है वही ध्वनि इन शब्दों के द्वारा यहाँ कहा गया है। देखो, रामाभिषेक, राम के अभिषेक के समय जलमाहरन्त्या, जल लाते हुए, युवत्याः, युवत्याः युवती के हाथ से, हेमघटः श्रुतः, सोने का घड़ा जो है वह नीचे गिर गया। सोपान मार्गेण करोति शब्दम, और वह जब यह सोपान, ये देखिए यह स्टेप है, यह स्टेप से के द्वारा वह नीचे जा रहा था, तो ठम ठम ठडम ठम ठठम ठठम ठ ठम 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 ऐसा आवाज़ करते करते वह नीचे चला गया। तो देखिए, ये थोड़ा याद करने में आपको हार्ड होगा, लेकिन आपको ये रिटर्न करके याद करना है, तो अच्छी तरह से याद करिए। थैंक्स, धन्यवाद। अगर अभी तक का जो पढ़ाया है इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करिए मुझे। थैंक्स, धन्यवाद।